और अभी हो रही है रात और मैं हूँ बाबा आसाराम के आश्रम के बाद। हेलो भाई, छोड़िए, जय बद्री विशाल बोलिए और आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज ही रात से। और अभी हो रही है रात और मैं हूँ बाबा आसाराम के आश्रम के बाद व्यास जी के साथ। और सुना ही होगा आपने आसाराम जी के बारे में। तो अभी बज रही हैं रात 10 और ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमने सामान लिया और अब जाते हैं चप्पल लेने, क्योंकि मेरी चप्पल अभी कुछ समय पहले चोरी हो गई थी। और यहाँ कान्हा जी रखे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश हरिद्वार में। ये बारिश तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये बाबा आसाराम का आश्रम है, बहुत ही बड़ा है ये सारा। ये देखो दोस्तों, ले ली मैंने फिर से वही चप्पल और हरिद्वार इस दुकान से ली है। और यहाँ हम पढ़ते थे। और दोस्तों जा रहे हैं अब कथा में। ब्लॉग की शुरुआत तो कल रात से कर दी थी और इस समय जा रहे हैं कथा में, क्योंकि गाड़ी मेरी कथाई में है, पंडाल के बाहर खड़ी है और इस समय रिक्शा में घूम रहे हैं। और हमारे साथ भाई हैं मज़े से। और हम अब जाएंगे कथा में। बार में भटक रहे हैं और रिक्शा वाले ने भी आधा ही छोड़ा, क्योंकि पूरा नहीं छोड़ा। वो कह रहा है कि मैं अब आधा ले जाता, तो यहाँ से हमें जाना पड़ रहा है पैदल। और थोड़ा ही है, पैदल भी चलना चाहिए। मैंने वैसे तो भाई जी को बोला था हम पैदल चलेंगे, मगर भाई जी ने मना कर दिया था। और चलते हैं पंडाल की ओर। ब्यास जी लटक गए हैं, ब्यास जी तो पहले ही लटक गए यहाँ जा रहे कथा में। पंडाल में आगे हैं और इंस्ट्रूमेंट तबला तो मैंने लगा दिया। भाई जी भी पहुंच गए कीबोर्ड वाले। और कुछ ही क्षणों पश्चात ब्यास जी आएंगे और ब्यास जी भी कथा करेंगे। और कथा पंडाल में अभी 1-2 लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, बहुत ज़्यादा। और गर्मी सहा भी नहीं जा रही, मगर काम है, करना पड़ता है। और मिलते हैं आपको स्टेज पे। सब सुखी है, कोई दुखी तो नहीं है। एक दिन परीक्षित भ्रमण करते करते परीक्षित ने देखा इनके राज्य में कोई काला पुरुष गाय और बैल को ऐसे मार रहा है जैसा इनका कोई कर्तव्य नहीं। तो क्या दृश्य देखा। परीक्षित सूत जी कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। विश्राम हो गई, अब जाते हैं कमरे की ओर। अब भोजन देखते हैं कहाँ होगा आज हमारा, क्योंकि हरिद्वार नगरी में तो कहीं भी हो सकता है भोजन, क्योंकि सारे जान पहचान है, कभी कहीं कभी कहीं। यजमान के यहाँ तो अब यहाँ से जाते हैं ब्यास जी की ओर, ब्यास जी के घर पे। और देखते हैं अब कहाँ जाएंगे ब्यास जी के साथ। और हरिद्वार में माँ गंगा के दर्शन नहीं किए जितने दिन हूँ, तो कुछ नहीं किए। और फिर चलते हैं माँ गंगा के दर्शन के लिए। जगह कहाँ ऐसी है जहाँ लड़ाई नहीं होती, चाहे गांव है और चाहे शहर है। ऐसा न सोचो गांव में नहीं होता, गांव में भी होता है। आगे हैं कमरे पे, बहुत ज़्यादा थक गया। और बस इस ब्लॉग को कर देंगे यहीं पे एंड। तब तक आप बने रहे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।